हे गाइस, ये है यूनिट 3 पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने यूनिट 3 पार्ट 1 देखा। यूनिट 3 पार्ट 1 में क्या देखा? इक्वेशन ऑफ मोशन देखे और एक फ्रेम की एंटिटीज को दूसरे फ्रेम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ रोटेशनल मैट्रिक्स, आर मैट्रिक्स, वो देखा हमने। फिर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखा, मास की डेंसिटी के हिसाब से कुछ टर्म्स देखे, इनर्शिया टेंसर वगैरह देखा, लीनियर वेलोसिटी देखी, एंगुलर वेलोसिटी देखी, लीनियर वेलोसिटी के सिंपल डेरिवेशन था, पैरेलल फ्रेम रख दिए और सिंपली निकाल दिया हमने। एंगुलर वेलोसिटी में 3 टर्म्स होते हैं, हम जिसे यूजर एंगल्स भी कहते हैं, उसमें थोड़ा तिकड़म लगा के ये निकाला। इस वीडियो में ये शॉर्ट रही है, वीडियो में तेजी में कवर करवाता हूँ ये वीडियो। और इस वीडियो की रिक्विजिट कुछ नहीं है, बस यूनिट के पार्ट 1 वाली वीडियो देख लेना। ये काफी शॉर्ट वीडियो है, इसमें मैं ये बता रहा हूँ बस 2 टॉपिक्स है, किनेमैटिक कांस्टेंट्स एंड डीनॉफ मैट्रिसेस। ये दोनों जैसे हमने ऊपर रिप्रेजेंट करा है वेलोसिटी को फोर्स वगैरह के टर्म्स में, ये एक और सेट ऑफ रिप्रेजेंटेशन है कि वो तो पहले फ्रेम्स, पिछली वीडियो में फ्रेम्स ऐसे थे, 2 अलग अलग फ्रेम थे जो जुड़े में नहीं थे। इसमें क्या हो रहा है, बस एक फ्रेम से दूसरा फ्रेम कनेक्टेड है, दूसरे से तीसरा फ्रेम कनेक्टेड है। तो कनेक्टेड फ्रेम्स में क्या लॉजिक लगाते हैं, तो उनके लिए ये 2 टॉपिक्स आते हैं, किनेमैटिक कांस्टेंट्स एंड डीनॉफ मैट्रिसेस। तो इंडिपेंडेंट मूविंग फ्रेम के लिए हमने पिछली वीडियो में देखा, कनेक्टेड फ्रेम के लिए इसमें देख रहे हैं, और इन दोनों को कंबाइन करके न्यूटन यूजर में देखेंगे लास्ट वीडियो में, यूनिट 3 की, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली पूरी सीरीज की लास्ट वीडियो होने वाली है, जस्ट बिकॉज यूनिट 1 में थ्योरी है तो उसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। तो पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप खुद कवर कर लीजिएगा, और सिलेबस देख के कुछ रह गया उस पीडीएफ में से तो वो यूनिट 4 में खुद कवर कर लेना तुम लोग। ये रही किनेमैटिक कंस्ट्रेंट। तो इसमें बेसिक क्या है, 3 बॉडीज है ये, आई जे के। आई आगे है, जे पीछे है, के उससे पीछे है। तो हालांकि इंग्लिश अल्फाबेट के हिसाब से आई जे के में आई पहले आता है, जे बाद में आता है, के बाद में आता है। बट इसमें क्या है, इन्होंने पता नहीं क्यों आइथ बॉडी को सबसे आगे रख दिया, उससे पिछले वाली बॉडी जे है, उससे पिछले वाली बॉडी के है। तो न्यूटन यूजर में इस बॉडी को आई कहा गया है, इसको I-1 कहा गया है, इसको I+1 कहा गया है, वो नोटेशन अलग है। और यहाँ पर क्या कहा गया है, आगे वाली बॉडी को आई, पीछे वाली बॉडी को जे, और उससे सबसे पीछे वाली बॉडी को के, बेवकूफी के हिसाब से। ये पता नहीं क्या नोटेशन है, अलग अलग बुक की नोटेशन दिखा दी, क्या कर दिया। एक ही नोटेशन रखनी चाहिए जिससे आसानी पड़ती। खैर, तो इसको पिछले वाली बॉडी है जे, तो और ये 2 जॉइंट से कनेक्टेड है, ठीक है। ये तीनों बॉडीज 2 जॉइंट से कनेक्टेड है, और इनके सेंटर ऑफ मासेस जो है ना, ये डॉट जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सी है, ये सेंटर ऑफ मासेस है। और सेंटर ऑफ मासेस के हमने अज्यूम करा है कि हम सेंटर ऑफ मासेस कनेक्ट कर रहे हैं, सारे सेंटर ऑफ मास सबके कनेक्ट करें, ठीक। तो सेंटर ऑफ मास सबकी कनेक्ट करें, और कंबाइंड सेंटर ऑफ मास इस एक्सिस पे पड़ रहा है मेरे हिसाब से। खैर, सबके सेंटर ऑफ मास कनेक्ट करो, और उन सेंटर ऑफ मास के कनेक्ट करने का जो वेक्टर है वो ये है। तो ये सी आई के जो इसमें 2 टर्म्स है, एक तो एक है सी के सी जे सी आई, ये सेंटर ऑफ मास ऑफ इंडिविजुअल बॉडी है। बट सी आई के सी आई जे सी जे के, ये जो 3 टर्म्स हैं, आई जे के आई के, ये जो 3 टर्म्स है ना, ये टर्म्स क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पोजिशन वेक्टर, जिसे हम P या X के फॉर्म में पढ़ा करते थे क्लास 11-12 में। ये पोजीशन वेक्टर क्या हो गया, वही जो मैंने पिछली वीडियो में बताया, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। ओरिजिन पे है तो x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 होल स्क्वायर होल अंडर रूट। तो वही पोजीशन वेक्टर हो गया, पोजीशन वेक्टर की बसड़ है। तो वो यही वहां पे इन्होंने पता नहीं किस टर्म्स में यूज करा पिछले वाले कॉन्टेक्स्ट में, इसमें सी बोल दिया, सी से हम सेंटर ऑफ मास समझ रहे थे, और यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बोल दिया, तो बहुत कंफ्यूजन होती है। तो इसीलिए सबसे पहले मैंने नोटेशन बता दी, ठीक है। ई आई ई जे ई के क्या है ये देखते हैं, ये शायद से एक्सेस है, तो खैर देखते हैं। वी हैव कंसिडर्ड, नहीं नीचे वाला पढ़ेंगे, यहाँ ये बेकार मैंने अपने मन से लिखा था, ये नीचे सर ने लिखवाया था। तो द लिंक्स ऑफ अ सीरियल रोबोटिक मैनिपुलेटर आर कपल्ड बाय किनेमैटिक पेयर्स, या जॉइंट्स हैं विच आर आइदर रेवोल्यूट और प्रिज्मेटिक जॉइंट्स हैं। हमने कनेक्टेड बॉडीज को कनेक्ट कर दिया है बस, तो उससे रिस्ट्रिक्ट हो रहा है मोशन, फ्रीली नहीं मूव कर पा रही जैसे पिछली वीडियो में मूव कर रही थी, जिसमें हमने इनर्शिया टेंसर लिनियर वेलोसिटी निकाली थी। खैर, from the rigid body motion of 2 bodies or links, namely I and J, as shown in figure, the angular and linear velocity of ith link, that is the twist of ith body, can be derived from the velocities of j link and the joint motion of ith joint. इसका मतलब क्या है, आगे वाली बॉडी के कुछ पैरामीटर्स डिराइव करने के लिए पीछे वाली बॉडी के पैरामीटर्स विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम पता होने चाहिए। यहाँ पे ग्राउंड फ्रेम शायद से के सी के को मान ले,
तो बस यही है कि इस वाली बॉडी के पैरामीटर्स को पता करने के लिए इस बॉडी के पैरामीटर्स पता होने चाहिए। ये कब था, जब दोनों बॉडीज नॉन कनेक्टेड बॉडीज थी, ऐसे ही पैरेलली हमने रखी थी। बट यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्या आ गया, बीच में कनेक्शन आ गया। तो इस बॉडी के पैरामीटर्स को पता करने के लिए इस बॉडी के पैरामीटर्स एज वेल एज इस लिंक के पैरामीटर, सॉरी इस जॉइंट के पैरामीटर पता होने चाहिए। इन दोनों के बेसिस पे इस बॉडी के कुछ पैरामीटर्स हम पता कर सकते हैं। वो पैरामीटर्स क्या है, कॉमन है, वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ब्ला ब्ला ब्ला। तो वो जो भी पैरामीटर्स है नीचे देखेंगे। तो खैर उसे तो ये सेम बात है, जस्ट यहाँ पे जॉइंट को इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पे क्या है, वेलोसिटी प्रोपगेशन एंड प्रोपगेशन फॉर्मूलाज यहाँ पे देखेंगे। कनेक्टेड बॉडीज में प्रोपगेशन फॉर्मूला है इसमें, क्योंकि वहां पे क्या था ना, वहां पे रोटेशन हो रहा था। हम दो फ्रेम्स की रोटेशन देख रहे थे कि इन दोनों का रोटेशन ग्राउंड के हिसाब से कैसा है और कैसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं रोटेशन मैट्रिक्स को इंक्लूड करके विद रिस्पेक्ट टू बेस फ्रेम और एनी फ्रेम। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे प्रोपोगेशन है, इससे स्पीड इसमें गई, इससे स्पीड इसमें गई, इससे स्पीड इसमें गई, इसमें ना कनेक्टेड है, दैट्स वाई इसके पैरामीटर से इसमें ट्रांसफर हो रही है एक तरीके से। जैसे इसकी अगर ये तेजी से घूम रहा है तो इससे स्पीड ट्रांसफर होकर ये भी घूमने शुरू हो जाएगा। और वो कितनी ट्रांसफर होगी, वो जॉइंट अलाउ करेगी कि 100% स्पीड ट्रांसफर हो जाए। अगर ये 10 मीटर पर सेकंड में तो ये भी 10 में घूमे, बट ऐसा होता नहीं है। तो ये 5 में घूम रहा है तो 50% जॉइंट अलाउ कर रही है। तो वो कैसे अलाउ कर रही है, वो जॉइंट के पैरामीटर्स हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नीचे देखेंगे। खैर तो नोटेशन है ये, तो इसे बोलते हैं वेलोसिटी प्रोपगेशन फॉर्मूला। इस कंडीशन में यूज होता है जब दो बॉडीज कनेक्टेड है किनेमैटिक जॉइंट के थ्रू। आई तो बॉडी जो आगे है यहाँ पर, अब आई जे के वैसे मत देखना, आगे और पीछे वाली बॉडी के टर्म्स में देखना है। ओमेगा ए इज टू ओमेगा जे पिछली बॉडी प्लस ये जो जॉइंट अलाउ करती है रोटेशन ऑफ आयत बॉडी इटसेल्फ, जो जॉइंट के थ्रू अलाउ हो रहा है। आयत जॉइंट का जो पैरामीटर्स हैं, तो ये आयत जॉइंट में ई आई है, तो ये अलाउ कर रहा है, तो उसका एक पैरामीटर है ई आई इंटू थीटा आई। तो इसका जो रोटेशन है, अगर स्पीड ट्रांसफर कर रहे हैं तो इसकी एंगुलर स्पीड, इसकी इन इटसेल्फ एंगुलर स्पीड प्लस ये जो इसकी एंगुलर स्पीड है, तो वो क्या है, ई आई इंटू थीटा आई, जो भी इसकी एंगुलर स्पीड है। ई आई क्या है नहीं पता, अभी देखते हैं, समझ आ जाएगा। देखा है मैंने कहीं, यूज इन न्यूटन यूजर फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग टू फाइंड बी एंड ओमेगा लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आइथ बॉडी आई हेयर। ठीक है, we must know the v and omega previous body j here, common sense है। ठीक है, linear velocity point matters about which we consider it, example v is equals to r omega constant है, r omega क्रॉस प्रोडक्ट है। अच्छा हाँ, तो जैसे ये तो इसमें कुछ नया नहीं बताया है, मैं यही कह रहा था। जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया में एक इंसान उसमें खड़ा था, क्या नाम है, रोलिंग प्लेटफॉर्म पे जो घूम रहा था, रोटेटिंग प्लेटफॉर्म पे, हाथ अंदर बाहर कर रहा है, उस हिसाब से उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वेलोसिटी पे रिलेशन है, और बहुत सारी चीजों पर वेलोसिटी डिपेंड करती है। तो उस हिसाब से यहाँ पे अगर आर ओमेगा कंसीडर करें तो पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास पे डिपेंड करेगा हमारी लीनियर वेलोसिटी में क्या होगा। तो खैर ये यहाँ पे एक फॉर्मूला निकल के आता है, कैसे आया नहीं पता, ये फॉर्मूला एज इट इज रट के यूज करना है। ये एक फॉर्मूला आया, वी होता है हमारा लीनियर वेलोसिटी थी आर ओमेगा। ठीक है, इन जनरल ये रेडियस होता है, ये पोजीशन फ्रॉम सेंटर ऑफ मास होती है। तो आर ओमेगा जो है, तो वहां पे वही आर ओमेगा, आर क्रॉस ओमेगा, और ये पोजीशन वेक्टर है। तो ये फाइनल वेलोसिटी दे रहा है। तो देखो वेलोसिटी क्या होती है, dx by dt, x क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं फाइनल वेलोसिटी 3 कंपोनेंट्स हैं x1 x2 x3, तो वो क्या हो जाएगा, dx1 by dt प्लस dx2 by dt प्लस dx3 by dt। मान लो फाइनल जो डिस्टेंस है x है वो है 3 डिस्टेंस के बराबर, x1 प्लस x2 प्लस x3। तो वेलोसिटी निकालनी तो क्या करते हैं, डी बाई डी टी से डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डी बाई डी टी यहाँ होगा, तो अब टर्म्स प्लस में है तो पहले dx1 by dt प्लस dx2 by dt प्लस dx3 by dt ये हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे कंबाइंड वेलोसिटी निकालने के लिए क्या कर रहे हैं, आइथ बॉडी की डॉट है, ये देखो पोजीशन वेक्टर है, मान लो x होता है, ठीक है, इन जनरल x नोटेशन होता है या p होता है। तो पोजीशन वेक्टर dx by dt करेंगे तो ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x डॉट, तो x डॉट की जगह ये क्या है, सी आई डॉट, विच मीन्स वेलोसिटी ऑफ आइथ बॉडी पर पोजीशन वेक्टर है, ये x है, लेकिन यहाँ पे c से लिख रहे हैं, सी आई डॉट मीन्स वी आई। तो v क्या हो गया, ये जो आगे वाली बॉडी की वेलोसिटी है, ये पीछे वाली बॉडी की वेलोसिटी प्लस आर ओमेगा प्लस आर ओमेगा। आर ओमेगा किसका, जो दोनों जॉइंट से वेलोसिटी प्रोपेगेशन हो रही है, R1 ओमेगा 1 प्लस R2 ओमेगा 2। इसे सिंपल तरीके से ऐसे लिख सकते हैं, आई जे के में दिमाग खराब हो रहा होगा। तो एक तो वो खुद की बॉडी की इनसेल्फ रोटेशन, एक जॉइंट की रोटेशन, और एक पिछले और आगे की वेलोसिटीज। ठीक है, तो ये लिखने में खतरनाक लग रहा है बट है बहुत कॉमन सेंस पे, जो मैंने सिंप्लीफाई करके दिखा दिया।
हाँ, तो ये मैंने वही बताया कि ये पोजीशन वेक्टर फ्रॉम सेंटर ऑफ मास टू जॉइंट बिटवीन टू बॉडीज, ये वही बताया। ट्विस्ट बताया है, कंपैक्ट फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। हाँ, तो अब इसमें एक टर्म आता है ट्विस्ट। तो ट्विस्ट क्या होता है, इसी इक्वेशन को कंपैक्ट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है 6/1 के मैट्रिक्स में। ठीक है, तो कैसे रिप्रेजेंट करना है, द अबव 6 स्केलर वेलोसिटी कांस्टेंट इक्वेशंस कैन बी रिटन इन द कॉम्पैक्ट फॉर्म एज। अब ये रटा हुआ है इसमें। अब हमने एक चीज कॉमन सेंस की बेसिस पे कैलकुलेट करी, अब इसको और सिंपल रिप्रेजेंटेशन करनी है इसके, अच्छे से रिप्रेजेंट करना है ताकि कंप्यूटर आसानी से समझ सके, मैट्रिक्स कैलकुलेशन कर सके और फाइनल डिराइव कर सके जो भी हमारा आउटपुट है न्यूटन का। खैर, तो यहाँ पे एक नए टर्म्स आ जाते हैं और एक एक टर्म को नीचे एक्सप्लेन किया गया है। तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, सेम इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज लाइक दिस, और इसमें हर एक टर्म की एक अपनी मीनिंग है। जबरदस्ती में ये सारे टर्म घुसेड़ दिए हैं जस्ट बिकॉज हमने डिफरेंट फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। पूरी रोबोटिक्स रिप्रेजेंटेशन पे चल रही है कि जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसे नए फॉर्मूला से कैसे रिप्रेजेंट करें ताकि उसमें हम C++ या सी लैंग्वेज का कोड लिख सके, एल्गोरिथम बना सके और रियल लाइफ में यूज कर सके। इसीलिए रिप्रेजेंटेशन पे पूरा खेल है। तो खैर ये है TI/BI/J/TJ प्लस PI थीटा डॉट। अब इसमें एक एक टर्म्स बताएंगे, थीटा आई क्या है, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर फॉर रेवोल्यूट जॉइंट एंड लीनियर फॉर प्रिस्मेटिक जॉइंट की वही ये क्यू वेक्टर है हमारा जो हुआ करता था वहां पे। यहाँ पे थीटा आई में रिप्रेजेंट कर रहा है, क्यू कर रहा है, इनकी मर्जी है। क्यू आई डॉट हो गया जॉइंट रेट, एनीथिंग डिवाइड बाई टाइम D/dt। तो बेसिकली इसे आसानी से ये भी तो कह सकते हैं डिवाइडेड बाई टाइम। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ जॉइंट वेक्टर, जॉइंट डिस्प्लेसमेंट थीटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, उसी को बोलते हैं जॉइंट रेट। तो वही बात है ये जो BIJ है ये 6x6 मैट्रिक्स है, 60 वेक्टर है। एंड PI जो है वो फंक्शन ऑफ पोजीशन एंड मास सेंटर। तो PI जो है वो था ना, हमने सेंटर ऑफ मास से C रिप्रेजेंट करते थे, बट यहाँ पे CI क्या डिनोट कर रहा है, पोजीशन ऑफ दैट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब पोजीशन वेक्टर डिनोट कर रहा है। तो PI क्या कर रहा है, ये डिनोट कर रहा है कि ये पोजीशन वेक्टर का मास एंड पोजीशन वेक्टर का फंक्शन है। बस यही सारे पोजीशन वेक्टर को कंप्यूट कर रहा है, जितने भी ये पोजीशन वेक्टर्स हैं CI/CJ डॉट के बिना डॉट के सिर्फ, और ये CI/CJ जो है इन सबको PI के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। BIJ क्या है, 6x6 मैट्रिक्स है जो 60 वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। क्या है नीचे देखेंगे हम। और ये थीटा जॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, PI पोजीशन वेक्टर है, TI/TJ क्या है, एक मिनट, TI/TJ नए टर्म्स है जिसके टर्म्स में हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ट्विस्ट है, ट्विस्ट TI/TJ ट्विस्ट है। तो नया टॉपिक आ गया ट्विस्ट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। BIJ क्या है, BIJ ऐसे लिख सकते हैं। अब हम BIJ को खोल के लिख रहे हैं 101 CIJ क्रॉस 1। इसका मतलब क्या है, 1 मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये नहीं 1 लिखा हुआ है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें शायद से डायगोनल एलिमेंट्स 1 होते हैं, बाकी सारे 0 होते हैं। तो ये 3 इस 1 का मतलब ये है विद रिस्पेक्ट टू दिस 3/3। अगर ये 2/2 का होता तो ये ऐसा होता। तो ये यहाँ पे रोबोटिक्स में 1 नोटेशन में आसानी से 1 लिखने का मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये 0 मैट्रिक्स है, सारे वैल्यू 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0। ये बस रिप्रेजेंटेशन है ट्विस्ट निकालने के लिए। ये अगेन आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ये क्रॉस प्रोडक्ट है CIJ का आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। ठीक, PI क्या है, AI इंटू DI। बेसिकली ये जॉइंट का पैरामीटर्स नाप रहा है, गवर्न कर रहा है। जॉइंट के पैरामीटर्स क्या थे, EI था, पता नहीं क्या है EI, और थीटा जॉइंट का अपना रोटेशन एक्सिस। ठीक, तो ट्विस्ट निकालने के लिए हमने ये एक इक्वेशन देखी और उसके एक एक टर्म्स को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। CIJ, हाँ, तो एक ये प्रॉपर्टी बताई है या ये फॉर्मूला क्या है, जो CIJ क्रॉस 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसके बाद एक डॉट प्रोडक्ट किसी और वेक्टर से करो तो वो क्या हो जाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हट जाता है। वो ऐसा डॉट प्रोडक्ट होता है जैसे इससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम। बीइंग द क्रॉस, सॉरी, वही ऐसा क्रॉस प्रोडक्ट होता है एज इफ हम वी आर मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली विद दिस वेक्टर। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हट जाता है बीच में से। Being the cross product is associated with vector CIJ, position vector from center of mass ith body to position vector from jth body। तो ये पोजिशन सेंटर ऑफ मास गवर्न कर रहा है, सेंटर ऑफ मास के बीच का पोजीशन गवर्न कर रहा है। आई और जे के बीच में जो डिस्टेंस है इस मैट्रिक्स में हमें वो मिल रहा है। ठीक, और इस मैट्रिक्स में क्या मिल रहा है, जॉइंट की वैल्यूज मिल रही है, जो वो जॉइंट लगी हुई है उसकी पैरामीटर्स मिल रहे हैं। बस ये है, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इन इटसेल्फ BIJ पोजीशन वेक्टर ही रिप्रेजेंट कर रहा है बिटवीन टू बॉडीज के। इन दोनों बॉडीज की आपस में क्या पोजीशन है, इन दोनों बॉडीज की आपस में क्या पोजीशन है, एंड विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन क्या पोजीशन है। तो ये बड़ा मैट्रिक्स है, ये बड़े लेवल पे कर रहे हैं पोजीशन
वेक्टर को रिप्रेजेंट, ये ज्यादा टर्म्स बता रहा है, क्वांटिटी बता रहा है। वो याद है हमने कोई वीडियो करी थी जिसमें मैंने बताया था कि ये 0 0 0 1 ये चीज हमेशा फिक्स रहेगी, दैट्स व्हाई हम लिखते नहीं। सेम यहाँ पर है, ये चीज हमेशा फिक्स रहेगी, तो हम कायदे से ये दोनों चीजें बराबर भी कह सकते हैं। दोनों चीजें पोजीशन वेक्टर गवर्न कर रही है विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, जस्ट ये टर्म्स फिक्स रहेंगे, हमने लिखने के लिए लिख दिया है ताकि हम अच्छे से बता सके, बट एक्चुअल हमारा खेल यहीं पर है। ठीक, बीइंग द क्रॉस प्रोडक्ट हो गया हमारा विथ डिफाइंड सिमिलर टू, हाँ तो ये यस्टरडे जो भी मैंने बता दिया, ये आइडेंटिटी लिखने फॉर टू रिजिडली कनेक्टेड मूविंग लिंक्स आई एंड जे, हियर बी आई जे प्रोपेगेट्स द ट्विस्ट ऑफ बॉडी जे टू बॉडी आई। हाँ तो बॉडी जे ट्विस्ट प्रोपेगेशन का मतलब क्या है, जो भी बॉडी जे का मोशन है वो लिंक के थ्रू होते हुए ट्विस्ट या रोल होते हुए इसमें जा रहा है। तो वही मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था, तो इसी को यहाँ पे दोबारा ट्विस्ट के टर्म पे लिख दिया है। जो मैं टर्म बता रहा था कि पैरामीटर्स शिफ्ट हो रहे हैं, वो पैरामीटर्स क्या है, यहाँ पे ट्विस्ट बोल दिया उसे। और ट्विस्ट के अंडर क्या क्या पैरामीटर्स आते हैं, ट्विस्ट के अंदर ये पैरामीटर्स आते हैं, बी जे, ये बी वाला आता है और ये पी आता है, ये और थीटा आता है। थीटा क्या है, वो सबसे पहले फॉरवर्ड किनेमैटिक्स मतलब थीटा 1 थीटा 2, ये थीटा आ गया हमारा। बी आई जे क्या है, ये पोजीशन वेक्टर गवर्न कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, दैट्स व्हाई हम सी आई और सी जे और सी आई जे एक साथ लिख रहे हैं। पी क्या है, ये जॉइंट की वैल्यूज गवर्न कर रहा है। ठीक है, तो यही टर्म्स में हम ट्विस्ट डिफाइन कर रहे हैं, तो एक पैरामीटर का नाम दे दिया rather than giving के लीनियर वेलोसिटी प्रोपगेशन हो रही है, एंगुलर वेलोसिटी प्रोपगेशन हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्रोपगेट हो रहा है, इतना हमने नहीं बोला, सीधा बोला कि ट्विस्ट प्रोपगेट हो रहा है और उसमें ये सारे टर्म्स आते हैं। ठीक, फिर बी आई जे थीटा डॉट पी आई सब एक्सप्लेन कर दिया। फिर हमने बी आई जे की आइडेंटिटी बनाई, आइडेंटिटीज बताई कि बी आई जे ये फॉर्म करता है, प्रोपगेशन मैट्रिक्स कहते हैं, ट्विस्ट प्रोपगेशन मैट्रिक्स कहते हैं बी आई जे को, उसकी ये आइडेंटिटीज होती है। ये बेसिक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूलाज है जो क्लास 12 चैप्टर नंबर 3 में हमने देखे थे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स क्लास 12 के टाइम पे। तो ये सेम चीजें यहाँ पर भी होल्ड करती है। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स प्रॉपर्टी, द वेक्टर पी आई, अब इसका नाम बताया, जैसे इसका वेक्टर पी आई जी का मतलब क्या है, ट्विस्ट प्रोपगेशन मैट्रिक्स, वैसे ही पी आई का भी एक एक्चुअल नाम बता रहे हैं, क्या रिप्रेजेंट करता है हमने पहले बता दिया, अब नाम बता रहे हैं यहाँ पर। वेक्टर पी आई ऑन द अदर हैंड टेक्स इन अकाउंट द मोशन ऑफ आई जॉइंट, जॉइंट के बारे में मोशन है, हेंस पी आई इज टर्म्ड एज जॉइंट मोशन प्रोपगेशन वेक्टर व्हिच डिपेंड्स ऑन अपॉन द टाइप ऑफ जॉइंट फॉर एन नंबर ऑफ मोड्स बॉडीज, सॉरी बॉडीज नहीं दिया, बॉडीज है, फॉर एन नंबर ऑफ बॉडीज। अब यहाँ पे तो दो बॉडी थी, एक दो, एन नंबर ऑफ बॉडीज में कैसे एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक ट्विस्ट प्रोपेगेट होता रहेगा, तो ऐसे प्रोपेगेट होगा। टी इज टू एन थीटा डॉट एन इज टू एन एल एन डी, एन एल एन डी कुछ टर्म्स होंगे, लीनियर मैपिंग हो गया हमारा, वेयर टी इज 6 n डायमेंशनल जनरलाइज्ड ट्विस्ट डिफाइंड इन द प्रीवियस फॉर्मुलेशन। जैसे हमने ऊपर ट्विस्ट बताया है, सेम एन बॉडीज है, जस्ट यहाँ पे तीन टर्म्स आ गए, एन एन एल एन डी। एल मतलब शायद से पिछले वाला, डी मतलब आगे वाला, खैर देखते हैं, लिखा हुआ होगा मैंने 6n, हाँ तो एन एल है 6n मैट्रिक्स, ये उसका ऑर्डर है कि ये जो बनता है तो वो कितना है, तो ये स्मॉल n क्या है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, तो उस हिसाब से इतना खतरनाक मैट्रिक्स बन के आ जाता है। मान लो 25x25 का मैट्रिक्स बन गया, ह्यूमन हिसाब से कैलकुलेट करना बहुत, उसके लिए कंप्यूटर के लिए बहुत आसान बात है। तो ये सारे मैट्रिसेस के नाम दिए हैं, एन डायमेंशनल वेक्टर्स फलाना ढिमकाना। अब डिनोम मैट्रिसेस में सिमिलर चीज है, इसी को रिप्रेजेंट करते हैं, जस्ट यहाँ पर क्या है, यूजर इक्वेशन और थोड़ा न्यूटन यूजर का टेस्ट आना शुरू हो गया है। डिनोम मैट्रिसेस में क्या है, जैसे हम लोग ऊपर सेंटर ऑफ मास और पोजीशन वेक्टर्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पे भी ट्विस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ट्विस्ट में क्या आ रहा है, यहाँ पे टर्म्स एंगुलर वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, और ये दूसरी इक्वेशन है ट्विस्ट की, फोर्स, टॉर्क और एंगुलर वेलोसिटी, ये तीन टर्म रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम इसमें डिनॉक मैट्रिसेस में, स्पेसिफिकली डिनॉक मैट्रिक्स पूछ रहे हैं। ठीक है, और सिमिलर तरीके से हमने ट्विस्ट को रिप्रेजेंट किया है यहाँ पर, तो मैं ये वाला नहीं बता रहा क्योंकि वो मैंने ढंग से बता दिया है सेम। और एन नंबर ऑफ बॉडीज के लिए भी वो टर्म्स रिप्रेजेंट कर दिए, इसमें एम कुछ होगा, डब्ल्यू कुछ होगा, दोनों मैट्रिक्स होगी, उनका कुछ ऑर्डर होगा, एन डायमेंशनल वेक्टर में उससे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, ट्विस्ट वगैरह को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और फाइनल एन एल एन डी, अच्छा ये गलत पेज मैंने अटैच कर दिया, एन एल एन डी ये होता है जो मैंने वहां पे बताया था ना, एन एल एन डी, इसमें एन एल एन डी, इस वाले में क्या नाम है इसका, अरे कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन में, तो कंस्ट्रेंट्स इक्वेशन में एन एल एन डी ये होता है, ठीक है, उसमें ऐसे रिप्रेजेंट करके बता दिया। तो एन एल एन डी यहाँ पे दोबारा बता दिया है। उसके बाद द एक्सप्रेशन ऑफ द डिनॉक मैट्रिसेस अलाउ वन टू डेवलप रिवर्स रिकर्सिव इनवर्स एंड फॉरवर्ड डायनामिक एल्गोरिथम्स रिक्वायर्ड इन कंट्रोल सिमुलेशन। मैंने क्या बोला, हमने पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास
जॉइंट एंड वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी को मैप करा है किसमें, डायनामिक कंस्ट्रेंट्स वाले टॉपिक में। अब हमारे क्या रह गए, इतनी देर से हम क्या पढ़ते आ रहे हैं, वेलोसिटी मैप हो गई, फोर्स एंड टॉर्क एनालिसिस रह गई है। फोर्स एंड टॉर्क को मैप करने के लिए क्या यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने ट्विस्ट यूज करा। ट्विस्ट भी कौन कौन सा, एक तो ट्विस्ट प्रोपगेशन मैट्रिक्स और एक दूसरा नाम क्या था, जॉइंट मोशन प्रोपगेशन वेक्टर। तो ये दो मैट्रिसेस यूज करें हमने, क्या तीन चीजों को गवर्न करने के लिए, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वेक्टर, लीनियर वेलोसिटी एंड जॉइंट की वैल्यूज। वैसे ही नीचे हम एंगुलर वेलोसिटी को मैप कर रहे हैं डिनॉग मैट्रिसेस में, एंड फोर्स एंड टॉर्क को मैप कर रहे हैं, ठीक है, नेट फोर्स एंड टॉर्क ऑन बॉडी। तो एग्जैक्ट सेम अप्रोच, जस्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स एंड टॉर्क की इक्वेशन बनेगी, तो सेम अप्रोच रहेगी, जस्ट इक्वेशन चेंज होगी, उसमें हर एक टर्म्स का कुछ मीनिंग होगा और आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड ऑल होगी। यहाँ पे आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है, इनर्शिया टेंसर है, तो यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, फोर्स आ गया, टॉर्क आ गया, मासेस आ गए, तो ये सारी चीजें आ गई, उसी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ताकि हमारा कंप्यूटर आसानी से समझ सके। और एंगुलर वेलोसिटी का रिप्रेजेंटेशन और सेम है, एग्जैक्ट सब कुछ सेम है, जस्ट यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन चेंज हो गई, ट्विस्ट ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वहां पर हमारी डिफरेंट टर्म्स के बेसिस पे था, यहाँ पे हमारी फोर्स, टॉर्क, एंगुलर वेलोसिटी, इनर्शिया, इन सब की बेसिस पर है। और ये जो था, ये पेज मैंने गलत अटैच करा है, ये पेज 9th नंबर पे जो पेज है ये यहाँ होना चाहिए था 6th नंबर पर, बट मैंने यहाँ पे इसलिए करा है क्योंकि यहाँ पे डिनॉग वाला टॉपिक पहले आता है, फिर ये किनेमैटिक कांस्टेंट्स आता है, बट कायदे से सर ने लिखवाया ऐसे होगा, डिनॉग पहले लिखवाया होगा, किनेमैटिक कांस्टेंट्स बाद में लिखवाया होगा, बट थ्योरी के हिसाब से जो हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं उसमें वेलोसिटी, पोजीशन वेक्टर, ये सब हम पहले मैप कर रहे हैं, बाद में फोर्स एनालिसिस करी। जैसे हमने यूनिट 1 में क्या मोशन पहले स्टडी करा, फिर यूनिट 2 में मोशन पहले स्टडी करा, उसके बाद हमने यूनिट 3 में फोर्स एंड टॉर्क स्टडी करा, दैट्स व्हाई मैंने ऐसे लिखा होगा या सर ने ऐसे लिखवाया होगा। तो उस हिसाब से एनएल एन डी ये रहे और डिनॉग मैट्रिसेस ये रहे, तो तुम्हारी मर्जी है, जैसे पढ़ना है पढ़ो, लॉजिक बता चुका हूँ मैं, तेजी में निपटा दिया, अब सीधा चलते हैं न्यूटन यूजर पे, फिर पूरी सीरीज खत्म है हमारी।